वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं बेस्ट फ्रेंड एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जेड से। जेड ने इतने कॉन्फिडेंट तरीके से उस टाइम जो चैलेंज किए थे, अब उसे पूरा करने की बारी थी। उया और किंग ने डेट करना शुरू कर दिया है, तो अब फिर उसे ऑफिस के बाहर कुत्ते की तरह भौंकना तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ में गन ने उसका वीडियो भी बना डाला। जेड तो वीडियो देखकर खुद को क्यूट बोलने लगा, लेकिन गन और किंग ने उसका मजाक उड़ा दिया। गन ने उसे बोला, जैसे बाप वैसे बेटा, यानी कि जेड और उसका पिल्ला। किंग ने तो हद कर दी, बोला, जेड तुम कुत्ते जितने क्यूट दिख रहे हो। जेड नाराज हो गया, गन उसे मनाने चला। किंग और उया ने अपने ट्रिप का प्लान बनाया। ट्रिप वाला डे भी पहुंच गया। बैग दोनों ने डिक्की में रखे, लेकिन किंग की शर्ट के बटन बिल्कुल खुले हुए थे, जो उसके बॉडी को लगभग छुपाने से रोक रहे थे। उया तो जलकर भुन गया। इतना सेक्सी बॉयफ्रेंड किसी और ने देख लिया तो किंग को उससे छीन कर ले जाएगा। उया ने उसे बटन लगाने के लिए कहा, पर किंग तो उया को टीज ही करने लगा। क्यों जेलस हो रहे हो? पर मेरा इरादा तुम्हें और जेलस फील करवाने का है। उया के पास भी किंग को सबक सिखाने का आइडिया था। उसने भी अपने शर्ट के बटन खोल दिए और पूरी बॉडी सॉफ्ट करने लगा। किंग की तो जान हलक में अटक गई। ऐसे में उया के पीछे कितने लोग पड़े रहते हैं, और अगर वो इतना सेक्सी बनेगा तो मैं भी किंग के चांस ही खत्म हो जाएंगे। किंग ने तुरंत अपने शर्ट के ऊपर तक के बटन लगा लिए। उया को भी बटन लगाने के लिए कहा। उया ने फिर किंग को मास्क और गॉगल्स भी पहना दिए, ताकि उसकी शक्ल भी किसी को ना दिखे। फिर दोनों समुद्र के बीच एक दूसरे के साथ ट्रिप का मजा लेने लगे। जेड ने उन्हें मैसेज करके ट्रिप के बारे में पूछा। दोनों ने फोटोज भेज दिए। उया ने भी फोटोज अपने आईजी में पोस्ट किए विद हॉट कैप्शन। इसके साथ ही उया को वहाँ बहुत बेटर फील हो रहा था। किंग ये बात समझ गया। उसने उया को बोला, उया तुम इसी बीच पर रुकना चाहते हो? उया भी किंग के इरादे जानता था। वो जानता था कि किंग यहाँ खुद रुकना चाहता है, और क्यों ये भी वो जानता है। किंग ने उया से पूछा, नेक्स्ट वीकेंड उया ट्रिप पर कहाँ जाना चाहते हो? उया ने उसे बोला, किंग अभी तो फर्स्ट ही वीक है, अभी टाइम है। पर किंग तो उया को अपने घर लेकर जाना चाहता था, अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता था, लेकिन उया तो उससे भी आगे था। उसने किंग को बताया, किंग तुमसे जितना मैं बात नहीं करता ना, उससे भी ज्यादा तुम्हारी माँ से बात होती है मेरी। किंग को बड़ी खुशी हुई कि उया का बॉयफ्रेंड बनना एकदम बेस्ट है। उया को तो बेस्ट बॉयफ्रेंड का अवार्ड मिलना चाहिए। फिर दोनों ने समुद्र के अंदर सैर किए, काफी सारे फोटोज खिंचवाए और वाइन पीने लगे। किंग ने उससे लंच के बारे में पूछा, पर उया को तो लंच में कुछ हार्ड चाहिए था। किंग उसके इरादे समझ गया और बड़े ही सेक्सी तरीके से उसे वाइन पिलाने लगा। शाम को दोनों सोने आए। उया ने किंग को लाइट्स ऑफ कर देने के लिए बोले। किंग थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि उया को अंधेरे से कितना डर लगता है ये बात किंग भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। उया ने उसे यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल ओके है। ट्रिप के बाद सब ऑफिस पहुंचे। उया और किंग अपने ब्यूटीज बढ़ाने में लगे थे। इस बार गन को भी साथ ले लिया दोनों ने, पर बेचारे के पास पेशेंस की तो कमी है, लेकिन दोनों ने उसे ब्यूटी प्रोडक्ट पर रिसर्च करने के लिए बोल दिए। गन ने सोचा किंग हेल्प करेगा, पर किंग को तो बॉयफ्रेंड से फुर्सत ही नहीं। इसके बाद उया और किंग के डेज और स्वीट होते चले गए। सुबह एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखें खुलती, और दिन बीतने के साथ प्ले बॉय किंग अब थोड़ा थोड़ा शर्माने भी लग गया था। उया के रिलेशन अभी भी माँ के साथ वैसे ही थे, और बहन के साथ भी वैसा ही। बहन हमेशा उया को कॉल करती, और उया अपनी छोटी बहन की सारी जरूरतों का ख्याल रखता। माँ भी अभी तक बदली नहीं थी। अभी भी वो उया से पैसे मांगती, पर उया ने उन्हें रिप्लाई करना ही छोड़ दिया था। किंग ने सुना कि उया जब अपनी बहन से बात करता है तो आवाज कितनी प्यारी होती है, पर किंग से तो वो इतने प्यार से बात ही नहीं करता। किंग को जाना था अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने। उसने उया को समझाया कि वो लेट हो सकता है। उया मान गया, उसे किंग पर भरोसा था। ऐसे ही बीत गए 1 ईयर। किंग और जेड शॉपिंग करने आए, पर बेचारे जेड की हालत तो डर के मारे बुरी तरह से खराब हो रही थी। वो बहुत नर्वस था। किंग ने जेड को बोला था कि उया को इस शॉपिंग के बारे में वो ना बताए, लेकिन बेचारा जेड झूठ कहाँ बोल पाता है। बेचारा किंग भी तो खुद कितना नर्वस था। वो बस खुद को कूल रखने की कोशिश कर रहा था। उसने जेड को भी कूल रहने के लिए बोला। दोनों रिंग खरीदने आए। किंग ने शॉपकीपर को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया कि उसे बेसिक डिजाइन पसंद है। वो थोड़ा गर्म नेचर का है, ओवरथिंक करता है। जेड को ये बात ठीक नहीं लगी। उसने बोला, किंग मैं ये उया को बता दूंगा। किंग ने अपनी बात पूरी की कि उया उसका बहुत ख्याल रखता है। बस उसकी बातें सुनकर तो जेड की आंख में आंसू आ गए। उसने किंग का इतना अच्छा रूप पहले कभी नहीं देखा था, और ऊपर से अब तो उसके दोनों फ्रेंड्स सेटल हो जाएंगे। किंग को समझ नहीं आया कि ये कॉम्प्लीमेंट था कि क्या। दोनों ने फिर लेटेस्ट डिजाइन के रिंग खरीदे, और किंग वहाँ से सीधे अपने घर आ गया। वहाँ उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मॉम डैड नेक्स्ट मंथ मैं उया को प्रपोज करने वाला हूँ। पेरेंट्स किंग के साथ थे, बट उन्हें थोड़ा सा डाउट था कि क्या किंग इसके लिए श्योर है। किंग श्योर था, तभी तो वो रेस्ट ऑफ द लाइफ उया के साथ बिताना चाहता है। वो समझ चुका है उया है उसका लव है, और उसकी केयर करना चाहता है वो। पेरेंट्स को किंग पर भरोसा था। किंग ने सबको रिंग की फोटोज दिखाई, पर मॉम तो उसे टीज करने लगी।
किंग, इसका डायमंड तो दिख ही नहीं रहा, बहुत छोटा है, बड़ा होता तो अच्छा होता ना। किंग वहाँ से अपने रूम वापस आया। उया पहले से उसके लिए डिनर रेडी करने में लगा था। किंग ने अचानक से उया को डरा दिया। उया ने उससे पूछा, कैसे रहा, थक गए क्या? किंग बहुत हैप्पी था। उसने उया को अपने शोल्डर मसाज करने के लिए बोले। वैलेंटाइंस डे भी दोनों ने और कपल्स की तरह ही बिताया। बाहर ट्रैफिक को पार करके रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना खाया और फाइनली ऑफिस में किंग ने उया को शादी के लिए प्रपोज किया। उया पहले तो हैरान हुआ पर वो खुश था। उसने किंग की रिंग एक्सेप्ट कर ली क्योंकि किंग ही तो वो पर्सन है जिसने उया को यकीन दिलाया कि वो अनलकी नहीं है, वो सबसे बेस्ट है। उया ने पूछा, किंग तुम यहाँ मुझे क्यों प्रपोज कर रहे हो? किंग का कहना था, क्योंकि सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर सब ने दोनों को अच्छे अच्छे विशेष दिए। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज, बॉस, उया की बहन, साथ में किंग के पेरेंट्स भी, सबने दोनों को लॉन्ग लव लाइफ की विशेष दी। उया को फिर न्यूली मैरिड कपल की तरह फूलों का बकेट फेंकने के लिए बोला गया। उया ने वैसा ही किया और उस बकेट को जेड ने कैच कर लिया। मतलब जल्दी ही उसकी लाइफ में भी किसी लव वन की एंट्री होने वाली है। और ऐसा ही हुआ। ऑफिस में एक नए बंदे ने कदम रखे। वो एक ट्रेनी था। उसे देखते ही जेड तो सबको भूल ही गया और खुद उस लड़के का ट्रेनर बनने चला। तो इसी के साथ बेस्ट फ्रेंड सीरीज की हैप्पी एंडिंग यही हो गई। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा। और सॉरी दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ तो कोशिश करूंगी कि लगातार वीडियोस अपलोड करती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।